शंकर की भगवान शिव की तत्व विवेचना में अगर सरल रूप से हम समझें तो शिव जी के 5 मुख्य अवतार हैं। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। इसी से ही वो भवात्मक, सलिलात्मक, व्योमात्मक और अग्निस्वरूपात्मक और प्रलयात्मक जो रूप हैं वो धारण करते हैं, इस संसार का निर्माण करते हैं, इस सृष्टि की पालना करते हैं और रौद्र रूप और प्रलय रूप में वो संसार को संहारित करते हैं। भगवान शिव अष्टमूर्तियों के रूप में और अर्धनारीश्वर के रूप में भी भव प्रसिद्ध हैं। ये जो चराचर जगत है वो अष्टमूर्तियों में ही निरूपित है। जैसे सूत की जो धागा होता है सूत का, उसमें मणियाँ पिरोई जाती है और वो माला बन जाती है, मणिका बन जाती है। उसी तरह से अष्टमूर्तियों के रूप में ये चराचर जगत पिरोया हुआ है। इन अष्टमूर्तियों के अलग अलग नाम हैं। अष्टमूर्तियां हैं, उनमें सर्वप्रथम नाम है शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईशान, महादेव, पशुपति। और इनके अलग अलग तत्व जो हैं वो अधिपति माने गए हैं। इन अष्टमूर्तियों के अधिपति में पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, क्षेत्रज्ञ है, सूर्य है, चंद्रमा है। ये जो 8 तत्व हैं ये इन अष्टमूर्तियों के अधिपति हैं। और शिव विश्वंभरात्मक रूप में, सलिलात्मक रूप में और संसार की पोषणा करने के उद्देश्य से इन अष्टमूर्तियों को धारण करते हैं। एक विशेष बात कि शिव अपने इस सृष्टि परिवार को देखकर कि ये कितना खुशहाल है, कितना विकास उन्नत है, कितने धर्म में और कल्याण में स्वरूप को ये धारण कर रखा है, ये देखकर शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि चराचर जगत में प्रत्येक जीव शिव का अंश है, शिव उसमें समाहित है। किसी दूसरे प्राणी को कष्ट देना है वो शिव को कष्ट देने के समतुल्य है। हम दूसरे को कष्ट नहीं दे रहे हैं, हम दूसरे का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे की निंदा नहीं कर रहे हैं। दूसरे के प्रति हमारा द्वेष, राग, ईर्ष्या, क्रोध, पराभव की भावना ये जो विकसित हो रही है ये हमारे लिए अहितप्रद होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्राणी मात्र शिव का रूप है। शिव इससे नाराज होंगे, शिव को अप्रसन्नता होगी, क्योंकि ये चराचर जगत अष्टमूर्ति रूपात्मक शिव में निरूपित है। शिव का ये 8 मूर्तियों का स्वरूप अष्ट दिशाओं में समाहित है, व्योमात्मक रूप है, भूमि के रूप में है। और ये 10 जो दिशाएं हैं ये शिव के विराट रूप को प्रदर्शित करती हैं। उनका जो अर्धनारीश्वर रूप है, जैसा कि सर्वविदित है कि पहले शिव से विष्णु की उत्पत्ति, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति, और ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि के विस्तार के प्रयास किए, लेकिन वो बराबर सफल नहीं हो पा रहे थे। अब उन्होंने विचार किया कि मैं मैथुनी सृष्टि का विस्तार करूं, निर्माण करूं, उससे सृष्टि विस्तरित हो। उसमें भी वो असफल से ही, असहाय से दिखाई पड़े, तो उन्होंने शिव की आराधना की। शिव उनके सामने अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए अपनी शिवा शक्ति के साथ। शिव के इस नए स्वरूप को देखकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें प्रणाम किया और
उनसे आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारा जो मनोरथ है वो अवश्य पूर्ण होगा। और देखते ही देखते भगवान शिव ने अपने अर्धनारीश्वर रूप को अलग अलग विभक्त किया। वाम विभाग और दक्षिण विभाग, ये जो स्वरूप था शिव और शिवा के रूप में जो दिखाई पड़ रहा था, अर्धनारीश्वर के रूप में जो सम्मुख प्रस्तुत था, वो अलग अलग प्रदर्शित हुआ। ब्रह्मा जी महाराज ने प्रसन्न मन से माँ शिवा की स्तुति की कि मैं पौरुष जो सृष्टि है उसका निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन नारी शक्ति का निर्माण मेरे बस की विद्या नहीं है। वो आप सबके अंतर्मन में स्थापित हो, आप उसके स्वरूप में चिन्हित होकर करके नारी सृष्टि का विस्तार करो। तब जाकर करके माँ शिवा ने अर्धनारीश्वर रूप से जो प्राप्त अपना आधा विभाग है वो नारी सृष्टि की उत्पत्ति में सहयोग के लिए प्रदान किया। एक नई शक्ति का संचरण हुआ, एक नई सभ्यता का विकास हुआ, एक नई सृष्टि का उद्भव हुआ। और यही स्वरूप वर्तमान में अर्धनारीश्वर रूप में शिव और शिवा के रूप में सामने दिखाई पड़ता है। हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, उनकी पूजा आराधना उपासना करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जय शंकर की।